प्रभेदों का प्रकरण पूर्ण करने के उपरांत उसके संदर्भ में उठी जिज्ञासाओं के समाधान की चर्चा चल रही थी। और इस संदर्भ में कल हम सद्भूत व्यवहार नय, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय, जिसे शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय भी कहा गया, उसकी उपयोगिता के संदर्भ में चर्चा कर चुके थे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। चर्चा ऐसी चल रही थी कि भाई जिस रास्ते जाना नहीं उसे जानने की क्या ज़रूरत है। यहाँ कहा जिस रास्ते नहीं जाना हो उस रास्ते को भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि गलती से वहाँ चले जाने पर भटकने की संभावना तो हो ही सकती है। इसलिए जो व्यवहार नय हेय है, जिस व्यवहार नय का अवलंबन तोड़ना है, फिर भी वो आखिर काम तो कुछ करता ही है। प्रयोजन सिद्ध हो जाने के बाद में उसका निषेध कर देंगे। उसमें भटकना नहीं है, उसमें अटकना नहीं है, लेकिन जानने से इनकार नहीं करना चाहिए। यदि इसको नहीं जानेंगे, मान लो व्यवहार नय को, सद्भूत व्यवहार नय को, तो अपनी जो शक्तियां हैं और पूर्ण पावन व्यक्तियां हैं उनका परिचय कैसे प्राप्त होगा। जिस आत्मा का अनुभव हमें करना है उस आत्मा का अनुभव करने के लिए उस आत्मा का स्वरूप जानना अत्यंत आवश्यक है। और उसका स्वरूप अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से अच्छा और कोई नहीं बतला सकता। उपचरित सद्भूत व्यवहार नय तो अल्प विकसित पर्यायों की बात करता है, विकार की बात करता है ना। अल्पता है, विकार है, कषायें हैं, राग द्वेष हैं, इनकी चर्चा करता है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं तो है जो हमारे को परिचय कराता है कि भाई तुम अनंत गुण संपन्न हो, अनंत शक्ति संपन्न हो, शक्तियों के संग्रहालय हो, गुणों के गोडाउन हो, ज्ञान के घन पिंड हो, आनंद के सागर हो, सुख के निधान हो, प्रभु हो, परमात्मा हो, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, ऐसी पर्यायें तुम में प्रकट हो सके, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। तो इस तरह से पूर्ण पावन निर्मल पर्यायें और शक्तियाँ, उनका परिचय यदि किसी ने कराया है तो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय ने ही कराया है। ये बहुत बड़ी उपयोगिता है इसकी। और इतना ही नहीं, इसके पश्चात जो दूसरा वाला नय था वो भी ये कहता है कि भले ही स्वभाव से तुम परिपूर्ण हो, लेकिन वर्तमान पर्याय की पामरता का भान भी होना चाहिए। अकेले त्रिकाली की चर्चा नहीं, अकेले त्रिकाली की बात करने वाले और वर्तमान पामरता की जिन्हें खबर न हो वे एकांतवादी सांख्य मतावलंबियों जैसे होते हैं। उन्हें वेदांतियों जैसा कहा है, सांख्य जैसा कहा है। इसलिए हमारे प्रतिपादन में भी बैलेंस होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ एक ही एक बात नहीं, दूसरा पहलू भी है। सामने वाले को आपको सुनकर के ऐसा भ्रम न हो जाए कि ये तो एकांतवादी हैं। इसलिए दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह पर पूर्ण उपयोगी है। इस तरह से दो प्रश्नों की चर्चा हम यहाँ कल तक कर चुके थे। पेज नंबर 142 पर तीसरे प्रश्न से बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? देखो, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयों की बात तो ठीक है, ठीक है, मतलब ये बात तो हमारे को जच रही है कि विकार का भी ज्ञान होना चाहिए और पूर्णता का भी ज्ञान होना चाहिए। पूर्णता का श्रद्धान करने के लिए उसका ज्ञान करना है और वर्तमान पर्याय की पामरता का अभाव करने के लिए उसका ज्ञान करना है। दौलत राम जी की पंक्ति पीछे प्रस्तुत की थी, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। दोषों को दूर करने के लिए उन्हें जानना जरूरी है और गुणों को प्राप्त करने के लिए उनको जानना जरूरी है। पूर्ण पावन पर्यायों को प्रकट करने के लिए जानना जरूरी है और विकार को नष्ट करने के लिए उसे जानना जरूरी है। ये कह रहे हैं, ये बात तो समझ में आ गई।
शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत व्यवहारणयों की बात तो ठीक है, क्योंकि वे तो आत्मा के अंतरंग वैभव का ही परिचय कराते हैं। आत्मा के ही गीत गा गा कर आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं, आत्मा की रुचि उत्पन्न कराते हैं। स्वभाव एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाली स्वभाव पर्यायों की सामर्थ्य से परिचित कराकर जहाँ एक और शुद्ध सद्भूत व्यवहार नए हीन भावना से मुक्ति दिलाकर आत्मगौरव उत्पन्न कराता है, वहीं दूसरी ओर अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नए अपनी वर्तमान पर्यायगत कमजोरी का ज्ञान करा के उससे मुक्त होने की प्रेरणा देता है। देखिए, उसने परिचय करा दिया, उसकी भावना उत्पन्न की शुद्ध सद्भूत ने, और अशुद्ध सद्भूत ने क्या काम किया? वर्तमान पर्याय की कमजोरी का ज्ञान कराकर मुक्त होने की प्रेरणा। माने अशुद्ध सद्भूत व्यवहार ने, इसका दूसरा नाम क्या है? अनुभव। अशुद्ध सद्भूत का दूसरा नाम क्या है? उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। ये क्या काम करता है बाहुली? अल्प विकसित और विकारी पर्यायों की बात करता है। इसका मतलब कमजोरी को बतला रहा है। इसका मतलब हमारी जहां वीकनेस है, जहां माइनस पॉइंट है हमारे में, जो जो कमियां दिखाई दे रही है, उन कमियों को दिखाकर उन्हें दूर करने की प्रेरणा देता है। ये काम है उपचरित सद्भूत का। और अनुपचरित सद्भूत ने क्या काम किया था? पूर्ण विकसित पर्याय और गुण भेद बतलाकर स्वभाव का परिचय कराया। स्वभाव का परिचय कराकर हमारे मन में ये भावना जागृत हुई कि अरे मैं परिपूर्ण हूं। ये आत्म गौरव जागृत करने का काम अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का था। ये बातें तो हो चुकी है पीछे, अभी यहां कोई प्रश्न ही नहीं है। यहां तक तो, यहां तो प्रश्नकर्ता ने पिछली चर्चा को ही दोहराया है। आगे कहते हैं, अतः उनकी चर्चा तो ठीक है, परंतु शरीर, मकान आदि जैसे पर पदार्थों से भी आत्मा को अभेद बताने वाले असद्भूत व्यवहार नए वे उसके भेद प्रभेदों में उलझने से क्या लाभ है? अब बात असद्भूत व्यवहार नए के संदर्भ में कर रहे हैं। उससे क्या लाभ है हमारे को? दो प्रकार की बातें आ गई यहां, शरीर और मकान आदि जैसे पदार्थ। शरीर माने अनुपचरित असद्भूत, और मकान आदि माने उपचरित असद्भूत। ठीक है। द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला कौन सा नय था? द्रव्य कर्म और शरीर की चर्चा करने वाला कौन सा है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय। और शरीर से भिन्न बाहरी जो पर पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, जिसके लिए हम मकान आदि शब्द का प्रयोग किया है, ये कौन से नय का विषय है? उपचरित असद्भूत व्यवहार नय। ठीक है विनीत, बराबर है ना? स्वप्निल ठीक है बात? कठिन तो नहीं है? देखो आगे इसका जवाब देते हैं। माने अब ये जो प्रकरण आगे अपन पढ़ने वाले हैं, इसका जो जवाब पढ़ रहे हैं, इसमें इन दोनों नयों की उपयोगिता के संदर्भ में प्रकाश डाला गया है। उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय, इनकी क्या उपयोगिता है? क्यों माने आखिर हम इसको? आखिर इन बातों की क्या उपयोगिता है कि शरीर और आत्मा एक है? हम लोग अध्यात्म के नए और शरीर और आत्मा को एक कहने की बात कर रहे हैं। शरीर आत्मा एक तो छोड़ो, महल मकान घर बार सोना चांदी आदि ये मेरे हैं, मैं इनका कर्ता धरता हूं, मैं भोगता हूं। ऐसे वचन भी अध्यात्म के नए उपचरित असद्भूत व्यवहार नए की सीमा में। देखिए क्या कहा, प्रश्नकर्ता का प्रश्न था कि इनमें उलझाओ मत हमारे को, इनमें उलझने से क्या लाभ है? उसका जवाब देते हैं, उलझना तो किसी भी व्यवहार में नहीं है। बात उलझने की नहीं, समझने की है। उलझने के नाम पर समझने से भी इनकार करना तो उचित प्रतीत नहीं होता। देखो कितनी सुंदर बात कही है। लोग उलझने का बहाना बनाकर समझना भी नहीं चाहते। हम यहां उलझने के लिए नहीं समझा रहे हैं, समझने के लिए समझा रहे हैं। विश्व में जो अनंतानंत पदार्थ हैं, उनमें से एकमात्र निज को छोड़कर सभी जड़ और चेतन पदार्थ
पर ही हैं। उन सभी पर पदार्थों में ज्ञानी आत्मा का व्यवहार, देखना ज्ञानी का व्यवहार समस्त पर पदार्थों में, और अज्ञानी आत्मा का अहम और ममत्व एक सा देखने में नहीं आता। दो अलग अलग बातें हैं ये। समस्त पर पदार्थों के साथ में ज्ञानियों का व्यवहार, ज्ञानियों का व्यवहार कैसा होता है? बोलते हैं वे, उसको अपना कहते हैं, अपना बोलेंगे भी और उचित व्यवहार भी निभाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि घर बार को पर कह दिया तो पर कह दिया मान लीजिए, तो पर मानते हुए घर की तरफ ध्यान ही नहीं देवे। शरीर तो पर है, अब तो आप बिना नहाए ही आ जाओ उठ करके कि शरीर तो पर है, इससे हमारा क्या लेना देना है, कौन संभाले इसको। तो हमने नहाने का ही त्याग कर दिया भाई साहब, हम तो नहाते ही नहीं है। ठंड भी बहुत है, तो क्या मतलब है नहाने धोने से, वैसे ही जड़ है, अपने से तो भिन्न है, और इसके नहाने धोने से अपना क्या संबंध है? व्यवहाराभासी है, निश्चयाभासी है, ऐसा समझो आप। निश्चयाभासियों जैसी दशा है ये तो, माने जड़ क्रियाओं का बिल्कुल अपलाप कर देना, उन क्रियाओं को भिन्न कह करके उनका निषेध करना, ये निश्चयाभासियों के लक्षण है। ज्ञानियों का व्यवहार और अज्ञानी का, उसमें अहम और ममत्व ये एक सा देखने में नहीं आता। विभिन्न पदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करता दिखाई देता है। उक्त संबंधों की निकटता और दूरी के आधार पर अनुपचरित और उपचरित के रूप में असद्भूत व्यवहार नय का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, माने जितने भी आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, उन आत्मा से भिन्न पदार्थों की निकटता और दूरी, बस इसके आधार पर अनुपचरित और उपचरित का विभाजन है। भिन्न पदार्थ हैं इसलिए असद्भूत, ठीक है। भिन्न पदार्थों की चर्चा होने से अक्षय असद्भूत। अब जो भिन्न पदार्थ थे उनमें जो निकट है ना अमित, जो निकट हैं जैसे शरीर और द्रव्य कर्म, वो अनुपचरित, और जिनका संबंध दूर का है वो सब उपचरित। वास्तव में जितने भी भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ हैं उन सब का हमारे से डायरेक्ट संबंध नहीं है। उन सब के संबंध के पीछे शरीर काम करता है। अब देखो, शरीर के साथ में संबंध है तो पत्नी के साथ में संबंध है, पिता के साथ में संबंध है, माता भाई बहन पुत्र, ये जितने भी संबंध हैं ये सब तो शरीर के साथ में है ना, कि शरीर छूट जाने के बाद भी संबंध रहता है, संबंध खत्म। तो जितना घर बार का संबंध था, धन दौलत वैभव का संबंध था, ये तो जिसका शरीर के साथ में अपनापन हो, शरीर के साथ में जिसका संबंध हो, उसके बाद में सेकेंडरी संबंध है ये तो। और शरीर से ही संबंध टूट गया तो बाहरी पदार्थों से संबंध रहेगा? शरीर से संबंध टूट जाने पर बाहरी पदार्थों से संबंध भी स्वयं टूट जाता है। इसलिए दो प्रकार की बातें, एक निकट का संबंध। निकट का संबंध किसे कहें? कि जो जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ में रहे, वो निकट का संबंध। और जो जन्म से मरण तक सदा काल साथ में न रहे, वो दूर का संबंध। जो दूर के संबंध की चर्चा करे वो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, जो निकट के संबंध की चर्चा करे वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने। इस तरह से दो विभाजन है इनके। देखिए, संयोगी पर पदार्थों में जो अत्यंत समीप है, अर्थात जिनका आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगा संबंध है, ऐसे शरीर आदि का संयोग अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बनता है। तथा शरीर आदि की अपेक्षा जो दूरवर्ती हैं, ऐसे मकान आदि के संयोगों को विषय बनाना उपचरित असद्भूत व्यवहार नय का काम है। यदि गेय ज्ञायक संबंध को भी लें जिनेश, गेय ज्ञायक संबंध की चर्चा है ना, तो कहाँ आएगा ये? तो लोकालोक को जानना भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय का विषय बन जाएगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है हमारा कि बाहरी भिन्न पर पदार्थों को जानना यह अनुपचरित असद्भूत क्यों कहा? यदि हम इसके बारे में थोड़ा भी विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो उपचरित होना चाहिए, भिन्न है ना। मैंने पुस्तक को जाना,
मैंने हेमचंद को जाना, मान लो सामने बैठा है, अब ये इसको जानने से ये भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं, पृथक हैं, इनको जानना उपचरित असद्भुत व्यवहार का विषय होना चाहिए। शुभम, माने अब ये अनुपचरित की सीमा में क्यों लिया, ये एक प्रश्न अपने चित्त में उत्पन्न होता है। और इस प्रश्न का बहुत सुंदर समाधान इन्होंने यहाँ आगे किया है। वो समाधान ये है कि भाई ये जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध के लिए बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है। जैसे माता पिता से संबंध के लिए बीच में शरीर है, शरीर के जन्मदाता है ना, तो शरीर यदि मीडिएटर है तो माता पिता का संबंध उपचरित हो गया। इस पुस्तक से किसका संबंध है, शरीर से संबंध है ना, तो अब ये शरीर बीच में है और ये उसके बाद वाले संबंध है, इसलिए उपचरित है। और शरीर से आत्मा के बीच में कौन है, कि कोई नहीं है, डायरेक्ट है, इसलिए अनुपचरित कहा। इसी तरह से जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहा है, उस ज्ञेय ज्ञायक संबंध में भी आत्मा पर पदार्थों को जान रहा है, ये जानने में कोई बीच में नहीं है, डायरेक्ट जान रहा है। मैंने पर को जाना, सर्वज्ञ परमात्मा ने लोकालोक को जाना, ऐसी बात करो आप। तो सर्वज्ञ परमात्मा और लोकालोक यद्यपि भिन्न क्षेत्रवर्ती हैं, तथापि डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन होने से उसे अनुपचरित असद्भुत व्यवहारने में शामिल किया है। ध्यान रहेगा नितिन, बराबर है बात। देखो, इस प्रकार ये नए भी सर्वथा अनुपयोगी नहीं है। इनसे भी कुछ न कुछ वस्तु स्थिति स्पष्ट होती ही है। ये नए आत्मा का पर पदार्थों के साथ किस प्रकार का संबंध है, इस सत्य का उद्घाटन करते हैं। इन नयों से सर्वथा इनकार करने पर अनेक आपत्तियां खड़ी हो जाएगी। यदि इन नयों का इनकार कर दें, कौन से नयों का, उपचरित और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नयों का, ऋषभ, ठीक है ना, उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नयों का हम निषेध कर दें तो कुछ आपत्तियां खड़ी होंगी। क्या आपत्तियां खड़ी होंगी, देखिए पहला पॉइंट, ये ध्यान रखने, याद करने ये पॉइंट आपको। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषयभूत देही माने शरीरस्थ आत्मा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय का विषय है। इसको जीव नहीं मानने से त्रस स्थावर जीवों को भी भस्म के समान मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी। ऐसा होने पर त्रस स्थावर जीवों की हिंसा के त्याग रूप अहिंसाणुव्रत और अहिंसा महाव्रत भी काल्पनिक ठहरेंगे। समझ में आई क्या बात प्रशांत, समझ में आ रही है? ठीक है, क्या कहा भाई, ये कह रहे हैं कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने ऐसा नय है जो शरीर और आत्मा को एक कहता है। अब कल्पना करो कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने नहीं हो। आप सोचो ऐसा कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने नहीं है, इसका मतलब शरीर और आत्मा को एक नहीं कह सकते अपन। फिर तो शरीर से आत्मा को अभेद देखने वाला नय होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में जितने शरीरधारी दिखाई देंगे उन सबको आप जीव नहीं कह पाएंगे। समझ रहे हैं श्री शांत, समझ में आ रही है बात? मतलब अपन उसको जीव नहीं कह पाएंगे। क्यों नहीं कह पाएंगे जीव? क्योंकि ये तो शरीर दिख रहा है तुम्हारे को, आत्मा तो दिख नहीं रहा है। जो दिख रहा है वो जीव नहीं है और जो जीव है वो दिखता नहीं है। अब ये 2 इंद्रिय जीव है, ये 3 इंद्रिय जीव है, ये पंचेंद्रिय जीव है, बताओ इनका कथन कैसे करोगे? ये नारकी है, ये त्रियंच है, ये देव है। देखो देख करके चलना, चींटियां मर नहीं जाए, नीचे चींटियां चल रही है। ये जीव हिंसा से जो बचाने की बात कही है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं के विषय सीमा में शामिल है। यदि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं को नहीं मानोगे तो द्रव्य हिंसा से बच नहीं पाओगे। शरीर और आत्मा को एक कहना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। यह अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने हमारे को द्रव्य हिंसा से बचाने का काम करता है। ये नए नहीं हो
तो अणुव्रत नहीं हो सकते, अहिंसा अणुव्रत नहीं हो सकता, अहिंसा महाव्रत नहीं हो सकता, क्योंकि अहिंसा अणुव्रत में त्रस स्थावर जीवों के स्थूल रूप से हिंसा का त्याग किया जाता है और अहिंसा महाव्रत में सूक्ष्म हिंसा का भी त्याग किया जाता है। अब यदि ये दोनों एक है ही नहीं तो फिर हिंसा ही नहीं होगी, भस्म की तरह मसल दो, क्योंकि जीव तो कभी मरता नहीं है और शरीर तो मुर्दा ही है, फिर तो हिंसा की चर्चा ही नहीं हो पाएगी, इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। शुभम ठीक है बात? देखो इसी प्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता भी संकट में पड़ जाएगी, क्योंकि केवली भगवान पर को अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ही जानते हैं। ये दूसरी समस्या। आपसे पूछा जा सकता है ये प्रश्न ऐसा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय की उपयोगिता बतलाइए। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? द्रव्य हिंसा का निषेध हो जाने से त्रस स्थावर आदि जीवों को भस्म की तरह मसल देने पर भी हिंसा का अभाव ठहरेगा। अणुव्रत और महाव्रत आदि काल्पनिक सिद्ध होंगे, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, सर्वज्ञता संकट में पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं। ये कथन आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, क्रमबद्ध पर्याय पढ़ते समय पढ़ाया था ना मैंने, ध्यान है कि नहीं रोहन? केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, और इसमें भी तो पढ़ा है अपन ने, क्या फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही है। तो उसको तो आप लोगों को किसी को 1 साल और किसी को 2 साल हो गए पढ़े हुए, लेकिन इसमें भी तो पढ़ा है निश्चय व्यवहार स्वरूप विषय वस्तु वाले प्रकरण में। तो कौन सा व्यवहार होगा आखिर? 4 प्रकार के व्यवहार हैं। केवली भगवान का लोकालोक को जानना व्यवहार से है। कौन से व्यवहार से है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से। असद्भुत क्यों कहा? क्योंकि भिन्न द्रव्य है। अनुपचरित क्यों कहा? क्योंकि डायरेक्ट जान रहा है। समझ में आ रही है बात? डायरेक्ट जान रहा है इसलिए अनुपचरित है, भिन्न पदार्थ है इसलिए असद्भुत है। फिर दूसरा पॉइंट, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से इनकार करने पर, ये कौन सा नय था? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, जो संयोगों को अपना कहता था, परद्रव्यों को अपना कहता था, उनका कर्ता भोक्ता अपने को कहता था। इससे इनकार करने पर, इसको नहीं मानने पर जिन मंदिर और शिव मंदिर का भेद संभव नहीं हो सकेगा। यह अंतर कैसे करोगे आप कि ये जिन मंदिर है और ये शिव मंदिर है, ये अपना मंदिर है और ये अपना मंदिर नहीं है, ये कैसे भेद करो? उसको अपना कैसे कहोगे ये तो बताओ। माँ बाप, स्त्री पुत्रादिक, मकानादिक एवं नगर व देशादिक को अपना कहने का व्यवहार भी संभव न होगा। हम कौन से प्रांत के हैं, हम कौन से नगर में रहते हैं, कौन सा देश हमारा है, ये कथन नहीं कर पाएंगे आप। माँ बाप को अपना नहीं कह सकेंगे, परिवार को अपना नहीं कह सकेंगे, घर बार आदि को अपना नहीं कह सकेंगे। और इसमें समस्या क्या है साहब? नहीं कहें तो कोई ये कहे नहीं है, सच्चाई तो यही है ना कि वो अपने नहीं है, सच्चाई तो यही है ना, घर बार आदि अपने नहीं है, उनको अपना कहने की जरूरत क्या है? नहीं कह पाए तो अच्छी बात है कि नहीं, समस्या तो आप बता रहे हैं। देखो ऐसी स्थिति में स्व स्त्री परिस्त्री, स्वग्रह परग्रह एवं स्वदेश परदेश के विभाग के बिना लौकिक मर्यादाएं कैसे निभेंगी? कोई विभाजन ही नहीं रहेगा, फिर स्व और पर का विभाजन तो होगा नहीं। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने उनको स्व कहता है। उपचरित असद्भुत व्यवहार ने उन्हीं भिन्न पदार्थों में से किसी को स्व कहता है और किसी को पर कहता है। ऐसा है कि नहीं? जो भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ हैं उनमें से किसी को स्व कहा और किसी को पर कहा। आपने कहा भैया ये किताब दे देना नए चक्र की, किसी ने पकड़ाई आपको किताब, आपने कहा नहीं मेरी वाली दे दो। तो ये किताब मेरी है और ये किताब मेरी नहीं है, आखिर ये भेद करने वाला उपचरित असद्भूत ही तो है। उपचरित असद्भूत न होगा तो आप ये भेद कैसे करेंगे?
ये भेद ही नहीं कर पाएंगे। स्व स्त्री पर स्त्री का भेद नहीं होगा, स्वग्रह परग्रह का भेद नहीं होगा। बोलो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप जिस तरह से निशंकतया अपने घर में प्रवेश करते हैं, ऐसे निशंकतया दूसरे के घर में जा सकते। अरे क्या फर्क पड़ता है? या तो दोनों को स्वघर मानेंगे या दोनों को पर मानेंगे, स्वपर का भेद तो होगा नहीं। ऐसी स्थिति में डंडे पड़ेंगे। बतलाएंगे आगे, देखो स्वदेश परदेश का विभाग भी नहीं होगा, लौकिक मर्यादाएं कैसे निभेंगी। फिर तीसरा पॉइंट, उपचरित और अनुपचरित दोनों ही प्रकार के असद्भुत व्यवहार नयों से इनकार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा। क्योंकि जिनवाणी में तो उनका कथन सम्यक श्रुतियान के अंश के रूप में आया है। अब मत मानो आप इनको, तो जिनवाणी का ही घात हो जाएगा। ये तो सम्यक श्रुतियान के अंश है। अतः इनकी सत्ता, दोनों नयों की उपयोगिता और सम्यक पने से इनकार किया जाना संभव नहीं है। अब फिर प्रश्न उठाया, कहां से? पिछले प्रश्न के जवाब से नए प्रश्न का जन्म हो गया। असद्भुत व्यवहार नय के सम्यक पने से इनकार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा। अणुव्रत महाव्रत काल्पनिक ठहरेंगे और सदाचार संबंधी समस्त लौकिक मर्यादाएं संकट में पड़ जाएगी। यह बात जरा विस्तार से समझाइए। पीछे पॉइंट दे दिए ये सब और वहीं से प्रश्न उठा दिया कि लौकिक मर्यादाएं कैसे संकट में पड़ जाएगी, जनवाणी के व्याघात का प्रसंग कैसे उपस्थित होगा। अणुव्रत महाव्रतों को आप काल्पनिक कह रहे हो तो ये कैसे हो जाएगा? आपने कह दिया है कि आप नए चक्र लिख रहे हो और आपने कह दिया कि ये नहीं मानोगे तो ये समस्या हो जाएगी, तो हम बेवकूफ हैं जो मान ले। आप पहले समझाओ हमारे को, और समझ में आएगी तो मानेंगे, नहीं समझ में आएगी तो नहीं मानेंगे। बहुत सुंदर जवाब दिए हैं। देखिए आप, थोड़ा फास्ट पढ़ता हूं मैं, है ना, नहीं समझ में आएगी वहां रुकेंगे। सरल बातें हैं बहुत। स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा कुटुंब परिवार जाति व समाज तथा ग्राम नगर व देश को अपना कहने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। ये इतने एग्जाम्पल दे दिए इसके। बिल्कुल अब तक तो आपके दिमाग में बिल्कुल पक्का हो जाना चाहिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नय क्या चीज है, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय के विषय क्या हैं। फिर भी बहुत सारे गिना दिए, रुपया पैसा मकान जायदाद स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जाति समाज नगर देश ग्राम सब आ गए। ये सब उपचरित असद्भुत व्यवहार नय। सदाचार की सिद्धि करने वाला नय है और शरीरधारी प्राणियों को जीव कहने वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला नय है। ये दो लाइनें तो आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए अंडरलाइन करके। उपचरित असद्भुत व्यवहार नय सदाचार की सिद्धि करने वाला है और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि करने वाला है। याद हो गई ये बातें? उपचरित असद्भुत व्यवहार नय सामान्य सदाचार की सिद्धि करने वाला और अनुपचरित असद्भुत अहिंसात्मक आचरण। ठीक है। उक्त दोनों ही नए भेद विज्ञान की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। क्यों और कैसे? इस लोक में अनंतानंत पदार्थ हैं। उक्त अनंतानंत पदार्थों में से जो पर पदार्थ हमारे पुण्य पाप रूप कर्मोदय के निमित्त से हमें संयोग रूप से प्राप्त होते हैं, उन्हें नौ कर्म कहा जाता है। उक्त नौ कर्म में से कुछ पदार्थ अपने आत्मा से एक क्षेत्रावगाह रूप से संश्लिष्ट हैं, जैसे शरीर, और कुछ अपने आत्मा से असंश्लिष्ट हैं, जैसे स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा देश व समाज आदि। संश्लिष्ट माने मिले हुए, एक में एक दिखने वाले, एक क्षेत्रावगाही, वो तो शरीर है और द्रव्य कर्म है। और असंश्लिष्ट ये भिन्न पदार्थ। असंश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहने वाला नय उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है और संश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहने वाला नय अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय है। इस प्रकार ये असद्भुत व्यवहार नय लोक के अनंतानंत पदार्थों में से
मात्र उन्हीं पर पदार्थों को अपना कहता है जो नौकर्म रूप से जीव से संबंधित होते हैं। समझ में आ गई बात? माने ऐसा नहीं है कि समस्त पर पदार्थों को अपना कह देगा। किताब तुम्हारी और कहूं मैं मेरी है, तो ये उपचारित असद्भूत होगा ना? क्यों भाई? तुम्हारी पुस्तक और मैं उसे अपनी कहूं तो ये उपचारित असद्भूत व्यवहार नहीं है ना प्रियम? नहीं है नरेश? उपचारित असद्भूत है ना? नहीं, झूठ है, चोरी है। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्योंकि वो हमें अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से नहीं मिली। समझ रहे हैं आप? जो अपने नौकर में है, जो अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिले हैं, उन्हें अपना कहना वो उपचारित असद्भूत है। और जो अपना नहीं हो, अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से भी जिससे अपना संबंध नहीं हो, फिर भी उसे अपना कहना तो झूठ है, चोरी है, अनधिकृत चेष्टा है, अपराधी है। अंतर तो है ही, ये अंतर तो निकालना ही पड़ेगा अपने को। कौन सी बातें न्याय की सीमा में आएगी और कौन सी बातें न्याय की मर्यादा का उल्लंघन करके होगी। देखिए, जो नौकर्म रूप से जीव से संबंधित होते हैं उन्हें अपना कहता है, उन पर पदार्थों को। शेष पदार्थों को स्पष्ट रूप से पर घोषित करता है। शेष पदार्थों से आत्मा को भिन्न बताने वाला होने से यह नए भेद विज्ञान की सिद्धि करने वाला है। तुरंत भेद विज्ञान कर देता है, ये अपना है और ये पराया है, ये अपना नहीं है। उस समय सर 34वीं गाथा में जो प्रकरण दिया है, 35वीं गाथा में धोबी का उदाहरण देकर के, जैसे ही भेद विज्ञान देखा कि ये पराया है, ये चद्दर अपनी नहीं है, तो तुरंत कह दिया वैसा ये तो अपनी नहीं है। ये कैसे किया आपने ये भेद विज्ञान? उपचारित असद्भूत व्यवहार ने कि ये चद्दर मेरी नहीं है, ये हाँ ये चद्दर मेरी है, तो ये चद्दर मेरी है और ये चद्दर मेरी नहीं है। इस तरह से दोनों चद्दरों के बीच में जो भेद विज्ञान किया गया, उस भेद विज्ञान की सिद्धि का आधार यदि कोई नय था तो वो उपचारित असद्भूत व्यवहार नय था, भेद विज्ञान की सिद्धि करने वाला है। क्योंकि अनंत अनंत समस्त पदार्थों में से अपने आत्मा को खोज निकालने के कार्य में इसने इतना तो बता ही दिया कि जो आत्मा से नौकर्म रूप से भी संबंधित नहीं है, उन पर पदार्थों में आत्मा को खोजने की आवश्यकता नहीं है। अतः आत्मा के शोधार्थी को उन पर पदार्थों से तो दृष्टि हटा ही लेना चाहिए। सुमेरु पर्वत मेरा है, पागल कहेगा कोई? क्या लेना देना है उससे अपना? तो फिर सुमेरु पर्वत से भेद विज्ञान करें कि नहीं करें? अरे भेद ही है उससे, तो उसको तो भिन्न नहीं बतला रहा है ये। नौकर्म में भी, अब और आगे बढ़ रहे हैं, नौकर्म में भी देह को ही अपना कहने वाला अनुपचारित असद्भूत व्यवहार नहीं तो आत्मा की खोज को देह तक ही सीमित कर देने वाला होने से आत्मार्थियों के, आत्मशोधार्थियों के काम को और भी अधिक सुगम कर देता है। क्योंकि अब तो उसे आत्मा की खोज के लिए दुनिया में अन्यत्र कहीं भी ना भटकना होगा। आत्मा कहाँ मिलेगा बताओ? संयोगों में भी नहीं, सिर्फ शरीर में। माने हमने हमारी खोज को और अधिक सीमित कर दिया। खोज कहां तक आ गई कि बस आत्मा तक। बस अब तो देह देवल में विराजमान निज भगवान आत्मा की खोज के लिए देह के भीतर ही झांकना होगा। क्या अब तो सिर्फ देह के भीतर ही देखना है, देह के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आत्मा की खोज करने के लिए बाहरी भिन्न पदार्थों से भी भेद विज्ञान करा दिया और देह तक हमारी खोज को सीमित करा देने वाला यह अनुपचारित असद्भुत व्यवहार नहीं है, जो देह मात्र तक दृष्टि को सीमित करके कह रहा है कि ये जीव है। यहां तक बात आ गई। किसी के यह पूछने पर कि हीरा कहाँ उपलब्ध होगा, हीरा कहाँ मिलेगा, सुना होगा ज्यादा से आपने कई बार। इन नयों की उपयोगिता और इसके ऊपर प्रवचन करते समय दादा कई बार सुनाते हैं, हीरा कहाँ उपलब्ध होगा। यदि उत्तर दिया जाए कि पृथ्वी के भीतर,
धरती में मिलेगा। तो उत्तर सही होने पर भी हीरे की प्राप्ति असंभव है। कहाँ कहाँ खोजेंगे हम, क्योंकि हीरे की प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी का खोदना तो संभव नहीं है। पर यदि पृथ्वी के उस भाग का संकेत कर दिया जाए जहाँ हीरा विद्यमान हो तो काम बहुत कुछ सरल हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा कहाँ उपलब्ध होगा, इसके उत्तर में यह कहा जाए कि लोक में, तो उत्तर सही होने पर भी आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। पर जब यह असद्भुत व्यवहार ने यह बता देता है कि नौकर्म में या देह में ही भगवान आत्मा विद्यमान है, तो काम बहुत कुछ सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। इस प्रकार नौकर्म या देह में आत्मा की सत्ता बताने वाला यह नए भेद विज्ञान का साधक ही है, बाधक नहीं। आत्मखोजियों के लिए उपयोगी ही है, निरर्थक नहीं। इस तरह से ये अपन ने एक पॉइंट तक की यहाँ चर्चा की है इसकी उपयोगिता के संदर्भ में, कि अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए या भेद विज्ञान की सिद्धि के लिए उपचरित और अनुपचरित नए असद्भुत वाले ये किस तरह से सहयोगी होते हैं। शेष चर्चा को अपन आगे बढ़ाएंगे। विषय बहुत सरल है और कल और अधिक स्पष्ट होगा। दादा का प्रवचन शुरू।